हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स रोशनसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि जब बिल को रिन्यू कर दिया जाता है, एक नई डेट के ऊपर है जो ड्यू डेट लेके आते हैं। पुराने बिल को रद्द कर दिया जाता है, उसकी जगह नया बिल है जो लागू किया जाता है, उसे बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डिसऑनर ऑफ बिल विद एग्जाम्पल, हमने कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स रोशनसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट रिन्यूअल ऑफ ए बिल। कई बार क्या होता है कि जो एक्सेप्टर कौन होता है, ड्रॉई जिसे बोलते हैं हम। एक्सेप्टर जो होता है बिल का, वो अपने आप को अयोग्य मानता है कि बिल को ड्यू डेट पे नहीं कर पाएगा वो। उस केस में क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट की जाती है होल्डर द्वारा कि जो बिल है उसे कैंसिल कर दिया जाए, जो ओरिजिनल बिल है, और उसकी जगह एक नया बिल है जो लागू किया जाए। तो जब ड्रॉई को लगता है कि मैं बिल को ड्यू डेट पे नहीं कर पाऊंगा, तो वो होल्डर के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि पुराने बिल को हटा दे, उसकी जगह एक नया बिल है जो लागू कर दे, जो नई डेट के लिए हो। यहाँ पे जो होल्डर होता है वो एग्री कर जाता है नया बिल लिखने के लिए, लेकिन शर्त वो ये लगाते हैं कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसके लिए। तो जो होल्डर करते हैं एग्रीमेंट कि नया बिल ठीक है लागू कर दूंगा, मैं ड्रॉ कर दूंगा फुल अमाउंट से जितना ओल्ड बिल होता है। अगर मान लेते हैं कि कुछ पेमेंट कर दी गई है ड्रॉई द्वारा और कुछ पेमेंट रह गई है, तो जितनी भी पेमेंट उसकी पे करनी बाकी है उस पार्शियल पेमेंट के लिए जो फिर नया बिल लागू किया जाता है एक ड्रॉवर द्वारा। अगर फुल पेमेंट रहती है तो फुल पेमेंट के लिए नया बिल लिख देगा ड्रॉवर। अगर पार्शियल पेमेंट रहती है तो पार्शियल पेमेंट के लिए नया बिल है जो ड्रॉवर लिख देगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉवर होता है उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है अगर वो नया बिल लिखवाता है, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है, जो ड्रॉई है वो पे नहीं कर पाया, तो आगे वो और टाइम पीरियड मांग रहा है, उसके लिए फिर क्या करेगा ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है या तो वो कैश में पे कर दे या फिर जो अमाउंट होती है उसके अंदर ऐड कर दे, जो न्यू बिल की अमाउंट होगी। ज़्यादातर जो होता है वो इंटरेस्ट कैश के अंदर ही पे किया जाता है। जिसमें एंट्रीज की जाती हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल की, वो सेम ही होती हैं जैसे बिल को डिसऑनर करते हैं, क्योंकि पहले पुराने बिल को कैंसिल किया जाएगा, उसकी जगह फिर नया बिल है जो लागू किया जाएगा। इस तरीके से हम इसमें जर्नल एंट्री जब पास करेंगे ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि पहले क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे पुराने बिल को। रिवर्स एंट्री हो जाती है, क्योंकि जब हम बिल ड्रॉ किया जाता है ड्रॉवर द्वारा, उस केस में एंट्री पास की जाती है ड्रॉवर द्वारा BR टू Y के नाम से करते हैं। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी Y टू BR के नाम से। ऐसे ड्रॉई के लिए वो बिल पेबल होता है, तो ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर BP अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट के नाम से करता है, क्योंकि यहाँ पे जो बिल था उसकी पेमेंट तो इसने की नहीं है ड्रॉई ने। अगर पेमेंट करता तो यहाँ पे X की जगह क्या वर्ड आ जाता, बैंक वर्ड आ जाता। यहाँ पे Y की जगह क्या आ जाता, बैंक वर्ड आ जाता। लेकिन यहाँ पे इसने पेमेंट तो की नहीं है, इसलिए बैंक की बजाय क्या नाम आएगा, ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉई का नाम लिखेगा और ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉवर का नाम लिखेगा। तो जब इंटरेस्ट कैश में पे किए जाते हैं तो इसे कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस चीज़ का, इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हुआ तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया था इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रूल कहता है जितने भी इनकम्स और गेंस होते हैं उन्हें क्रेडिट करना है। इस कारण से इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है। यही इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा होता है, जिस कारण से ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको डेबिट कर देगा और ये पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की, जिससे इसके पास से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से इसको दिखा देगा। जब वो Y है पे नहीं करता इंटरेस्ट को कैश में, उस केस में कैसे एंट्री करेंगे। यहाँ तो इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो कैश में पे नहीं करा इंटरेस्ट को, तो फिर ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉई का नाम लिख देगा। कैश की जगह क्या आ जाएगा, ड्रॉई का नाम आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे कैश की जगह इसने ड्रॉवर का नाम लिख देना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू X के नाम से। तो जब नया बिल ड्रॉ किया जाएगा
तो एंट्री कैसे पास की जाएगी? नया बिल जब ड्रॉ किया गया ड्रॉवर द्वारा तो बी आर हो गया, इसके लिए बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई के नाम से। इसके लिए यही बिल बीपी है, तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट के नाम से। इस तरीके से ये जर्नल एंट्री जो पास की जाती हैं ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जब रिन्यू किया जाता है बिल, सबसे पहले पुराने बिल को कैंसिल किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया अगर कैश में इंटरेस्ट मिले, अगर कैश में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर उसकी जगह फिर नया बिल है जो लिखा गया है। इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते एग्जांपल की हेल्प से कि 1 अप्रैल 2016 को वाई ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय एक्स फॉर 2 मंथ फॉर 50,000 इन पेमेंट ऑफ डेट। तो यहाँ पे एक्स कौन है? एक्स ड्रॉवर है और वाई ड्रॉई है। तो 50,000 के लिए जो बिल है उनके लिए सहमति हुई है, 2 महीने का बिल है। जैसे ड्यू डेट आई जो बिल था वो डिसऑनर हो चुका है और जो एक्स था उसने पे कर दिए 200 रुपये एज अ नोटिंग चार्जेस। हम जानते हैं कि जब एक्सेप्टर डिफ़ॉल्ट करते हैं पेमेंट करने में, यानी मना कर जाता है जब एक्सेप्टर की पेमेंट नहीं करेगा बिल की ड्यू डेट के ऊपर, तो उसे डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। और इस केस में जो होल्डर होता है बिल का वो जाके कोर्ट में केस करता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था इस कंसेप्ट को। जो होल्डर होता है जाके कोर्ट में केस करते हैं और कोर्ट केस के जितने भी खर्चेज होते हैं वो सारे एक बार तो होल्डर अपनी जेब से पे कर देते हैं, लेकिन बाद में वो किससे चार्ज करते हैं? एक्सेप्टर से। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉवर ने 200 रुपये जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा किया ना, एक बार तो ये अपनी जेब से कर देगा, लेकिन बाद में किससे चार्ज करेंगे? वाई से। 4 जून 2016 को वाई ने रिक्वेस्ट किया एक्स के आगे कि ड्रॉ कर दे एक नया बिल जो भी उसकी अमाउंट ड्यू बनती है, तो एक्स एग्री होगा इसके लिए। तो एक्स ने नया बिल लिख दिया 73 दिन के लिए, लेकिन कहता कि मैं तो 18% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा और इंटरेस्ट किस में लूँगा? कैश में। अब यहाँ पे जो बिल है वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर पूरा हो चुका है। जर्नल एंट्री पास करनी है दोनों ही पार्टीज़ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। पहले तो हमने 1 अप्रैल 2016 को जो बी आर है उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक्स के लिए बी आर है और वाई के लिए बीपी है 50,000 का। ड्रॉअर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो एक्स के लिए जर्नल एंट्री जब करते हैं तो परफॉर्मा रहता है हमारे पास जर्नल एंट्री का। सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही जब हम ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे ड्रॉई कौन है? वाई। जर्नल एंट्री का परफॉर्मा रहता है डेट कॉलम, पार्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एक्स के लिए बिल रिसीवेबल्स है, वाई के लिए वही बिल पेबल है। तो यहाँ पे जो बी आर किया गया, बिल रिसीव किया गया एक्स के द्वारा 2016 की 1 अप्रैल को, बी आर असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। इस कारण से बिल रिसीवेबल्स अकाउंट को ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट करेगा और यहाँ पे जो बी आर है वो वाई से रिसीव होना है, वाई का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो पैसे हैं वो 50,000 है, 50,000 है। इसके लिए बी आर ड्रॉई के लिए यही बीपी हो जाता है। तो ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2016 की 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री कि एक्स ने रिसीव करना है पैसा। तो यहाँ पे बीपी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से बीपी अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट जो आएगी यहाँ पे 50,000 अमाउंट है, जो 50,000 से जो ये बिल है ये 2 महीने के लिए लिखा गया है, लेकिन ड्यू डेट को डिसऑनर हो चुका है, जिस कारण से एक्स को 200 रुपये नोटिंग चार्ज के पे करने पड़ गए। तो अब 2 महीने के बाद अगर देखते तो डेट क्या बनती है? ये बिल 1 अप्रैल को लिखा गया है, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, अप्रैल से मई, मई से जून, 2 महीने हो गए, लेकिन 3 दिन ग्रेस दिन दिए जाते हैं। तो 4 जून को इसकी ड्यू डेट बनती है। तो 4 जून को ड्यू डेट पे डिसऑनर हो चुका है बिल, जिस कारण से जो ड्रॉवर है उसे नोटिंग चार्जेस के खर्चे पड़ गए। कितने नोटिंग चार्जेस देने पड़ गए? 200 रुपये। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 4 जून को
वाई से ये चार्ज करेगा पैसा, वाई को डेबिट कर देगा, क्योंकि डिफॉल्टर कौन है इसमें, वाई है, क्योंकि वो पेमेंट करने से मना कर रहा है। जिस कारण से जितना भी खर्चा होगा अब वो एक्स से जो एक बार तो अपनी जेब से दे देगा, लेकिन बाद में अल्टीमेट कहाँ से चार्ज कर लेगा, वो वाई से। वाई से अब कितना पैसा लेगा, एक तो लेगा वो बी आर का, बी आर अकाउंट कितना बनते बी आर का 50,000 रुपया, और एक जो उसने अपनी जेब से एक बार कर दिया पे कैश अकाउंट के नाम से 200 रुपये नोटिंग चार्जेस का, टोटल अब ये 50,200 रुपये वाई से चार्ज करेगा। एक बार इसने नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से दे दिया, लेकिन बाद में किससे चार्ज करेंगे, वाई से, क्योंकि डिफॉल्टर कौन है, वाई, कसूरवार कौन है, वाई। तो इस कारण से जितना भी इसका खर्चा आएगा कोर्ट के ऊपर, तो सारे का सारा केस का खर्चा कौन सफ़र करेगा, वाई करेगा। तो वाई जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा, तो जर्नल एंट्री के अंदर कैसे दिखाएगा, 4 जून को बीपीएस के लिए तो बीपी अकाउंट को डेबिट कर देगा कि 50,000 तो अब इसको बिल पेबल का पैसा देना पड़ेगा। और सेकेंडली जो नोटिंग चार्जेस हैं, नोटिंग चार्जेस के भी 200 रुपये इसको देने पड़ेंगे। किसको देगा ये, एक्स को, तो 2x के नाम से 50,200 रुपये अब टोटल इसको देने पड़ेंगे। इस तरीके से वाई जो ड्रॉ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री को पास करेगा। अब इसने कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम और दे दो, नया बिल है जो उसकी जगह लिख दो, तो यहाँ पे एक्स राजी हो गया। एक्स कहता कि ठीक है मैं नया बिल लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और तुम्हें बिल कितने दिनों के लिए मिल जाएगा, 73 दिनों के लिए। तो अब देखते हैं कि 73 दिनों के हिसाब से इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इसे। तो ये इंटरेस्ट पे करेगा। जब ये इंटरेस्ट पे करेगा 4 जून को, तो इसकी बुक्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट क्या इसके लिए खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से खर्चे क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। पेमेंट करेगा तो कैश में पेमेंट करनी है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितना देना इसने पैसे एक्स को, 50,200। कहते कि 50,200 के ऊपर 18% तो इंटरेस्ट दे दे, और इसको कितने दिन और मिल गए, 73 दिन। तो टोटल कितने दिन होते हैं साल के अंदर, 365। तो इतने दिन का इसको ब्याज है जो पे करना पड़ेगा, ब्याज बनता है 1807 रुपये। तो 1807 इसने पे कर दिया। अब इसने इंटरेस्ट पे किया है, और जो ड्रॉवर है उसको ये इंटरेस्ट मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 4 जून को एंट्री करेगा कि इसको कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देगा। किस कारण से रिसीव हो, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को इसने क्रेडिट कर देना है। कितना पैसा रिसीव हो इंटरेस्ट का, 1807 रुपये, 1807 रुपये से। जो ड्रॉई है वो कहता है कि 73 दिन के लिए बिल है जो लिख दे, नया बिल है जो लिख दे, जिस कारण से एक्स एग्री हो गया और एक्स ने नया बिल लिख दिया। तो जब एक्स नया बिल लिखेगा और वाई उसको एक्सेप्टेंस देगा, तो उस केस में एक्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 4 जून को नए बिल की एंट्री कैसे करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल रिसेबल क्या होते हैं, असेट्स होती है। इस कारण से बिल रिसेबल को ये डेबिट करेगा, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है 2 में वाई के नाम से। अब कितने अमाउंट लेने, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसको मिल चुके हैं, कितना पैसा रह गया, 50,200। तो 50,200 के लिए इसने नया बिल लिख दिया। अब यही बी आर इसके लिए क्या बन जाएगा, बीपी बन जाएगा। तो ये 4 जून को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे जर्नल एंट्री पास करेगा, एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट के नाम से। बीपी अकाउंट के नाम से इसने कितने देने हैं, 50,200 से जर्नल एंट्री पास कर देगा। अब जो ये बिल इसको मिला है 73 दिनों के लिए मिला। अब 73 दिन के बाद इसको पेमेंट करनी है, तो कहते हैं कि मैच्योरिटी डेट पे अब इसने ईमानदारी से पैसा दे दिया। तो अगर देखिए हम कि 73 दिन कितने बनते हैं, तो हमने देखा कि ये 4 जून को है जो बिल लिखा गया है। टोटल जून के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 4 जून गई तो बाकी पीछे कितने दिन रह गए, 26 दिन रह गए जून के। 31 दिन होते हैं जुलाई के। तो टोटल कितने दिन हो चुके हैं, 6 और 1 7, 3 और 2 5। लेकिन इसको टोटल 73 दिन के लिए बिल चाहिए, तो कितने दिन बाकी रह गए हैं, 16 दिन बाकी रह गए हैं। 16 इसको जुलाई के बाद कहते हैं अगस्त के दिन हो गए। 16 अगस्त को पे करेगा, लेकिन 3 दिन इसको ग्रेस डेज मिल जाते हैं, जिस कारण से अब ये पेमेंट 19 अगस्त को है जो करेगा। जब ये 19 अगस्त को पेमेंट करेगा, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉवर के लिए पेमेंट है, तो अब ये बीपी को हटा देगा, बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब ये पेमेंट करेगा तो टू बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देगा।
कितना पैसा देना इसने 50,200, 50,200 से। अब यही पैसा किसको रिसीव हो जाएगा? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 19 अगस्त को जर्नल एंट्री पास करेगा, इसको पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग रिसीव हुआ है? बीआर के रिगार्डिंग। बीआर को क्रेडिट कर देगा 50,200 से, 50,200 से। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाएंगे ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। आई होप बच्चों की आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अनदर एग्जाम्पल कवर करेंगे जीएसटी वाला। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।